Let's start your next lesson, and your next lesson is light, lesson number 14, and that is the lesson of for class 7. Then let's start your next lesson. Your next lesson is light. Listen me carefully and look at your books. Light is a form of energy. जो लाइट होती है वो क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है. आप लोग जानते ही है कि लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है. मेक थिंग्स विजिबल, जिससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज को देख सकते हैं. विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी. आप जानते हैं कि बिना लाइट के हम देख नहीं सकते. क्यों? अगर आप हमको देख पा रहे हैं तो लाइट इज प्रेजेंटेड है. लाइट यहाँ प्रेजेंट है, देन यू सी मी. आप मुझको देख सकते हो. अगर यही वीडियो मैं डार्कनेस में बनाऊं या किसी अंधेरे कमरे में बनाऊं जहां पर लाइट ना हो, तो क्या आप मुझको देख सकते हो? नहीं देख सकते हो. क्यों? बिकॉज लाइट इज नॉट प्रेजेंटेड हियर, क्योंकि वहां पर लाइट प्रेजेंट नहीं है. वी आर एबल टू सी सेवरल थिंग्स अराउंड अस क्लियरली ओनली व्हेन देयर इज सफिशिएंट लाइट. यदि हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकते हैं तो क्यों देख सकते हैं? क्योंकि वहां पर लाइट प्रेजेंट है. ओके, light is visible to human beings naturally easy for sun during the daytime and also from artificial means like bulb etc. हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स हमारे नेचुरली तौर पर लाइट को प्राप्त करते हैं. कहाँ से? सन से. और आर्टिफिशियल तौर पर लाइट का हम प्राप्त करते हैं बल्ब से इन नाइट विजन. नाइट विजन में हम क्या करते हैं? आप जैसे डार्कनेस में कहीं जा रहे होते हो तो आप अपने मोबाइल की टॉर्च चालू कर लेते हो. क्यों चालू करते हो भाई? क्यों चालू करते हो? क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं ना. आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप क्या करते हैं? अपने मोबाइल की लाइट को चालू करते हैं. ओके, लाइट हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक लाइक रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन etc. और लाइट्स में कई प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लक्षण होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे लाइट को विजन करने में मदद करते हैं, जो निम्नलिखित हैं. कौन कौन सा? फर्स्ट नंबर रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन. चलिए देखते हैं अपना अगला टॉपिक. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. जो लाइट होती है वो हमारी कैसी चलती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. these are number of everyday phenomena which suggest that light travel in a straight line. हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं? बहुत से ऐसे घटनाएं देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. जो हमारी लाइट होती है वो एक सीधी रेखा में गति करती है. जैसे आप लोग घर में बैठे होते हो, है ना, और घर में क्या होता है? घर के किसी भी वाल पर या कहीं पर भी आपका एक छोटा सा होल होता है. उस होल से आप देखते हैं कि लाइट ट्रेवल करती हुई एक सीधी रेखा बनाती हुई आपके अंदर प्रवेश करती है. ऐसा तो नहीं है कि भाई एक कमरा ये हो गया, एक कमरा आपका ये हो गया और यहाँ से लाइट ट्रेवल करती है, फिर यहाँ से अंदर पहुंच जाती है कि भाई अंदर अंधेरा है, चलो वहां पर भी चलते हैं, विजन करते हैं, है ना. ऐसा तो नहीं है ना कि लाइट मनचाही होती है, मनमौजी होती है कि ऐसे वैसे गति करती हुई घुसती है कि यार बीच वाले कमरे में अंधेरा है या अप साइड अंधेरा है, चलो वहां घुस चलते हैं. लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट नंबर, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट मीन्स दिन और रात से ये पता चलता है कि भाई हमारी जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक है. सेकंड कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ शैडो मीन्स शैडो का बनना. शैडो मीन्स जानते हो आप, छाया का बनना. आप लोग चलते हैं, जब आपके पीछे लाइट पड़ती है तब आप लोग देखते हैं कि आपका शैडो आगे बन रहा होता है. जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पीछे मेरे हाथ का भी शैडो बन रहा है. मीन्स जब इस पर हमारी इमेज पड़ रही है तो ये डार्क शैडो हमारे हैंड के पीछे बन रही है. ठीक है, मीन दैट जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइट हमारी क्या हो रही है? ट्रेवल कर रही है. ठीक है, आगे क्या कह रहा है? If we almost close our eyes, यदि हम अपनी आंखों को बंद कर दें and look at the burning candle flame, यदि हम burning candle, आप अपने क्या करो? आंखों को बंद कर लो और अपने सामने क्या करो? एक जलती हुई कैंडल को रखो. It appears as it is giving out a few beam of light travels in a straight line. तो आप क्या देखोगे कि ऐसा लगेगा जैसे हमारी जो लाइट है वो ट्रेवल करके क्या कर रही है? हमारी आंखों के अंदर पड़ रही है. ठीक है,
और जिससे ये पता चलता है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में गति कर रही है। फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन कैसे हमारे प्रकाश का परिवर्तन होता है, तो चलिए देखते हैं कैसे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट आउट करती है। रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ एट द सरफेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू मीडिया व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया। मीन्स कहता है कि हमारी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, मीन्स प्रकाश का जो परिवर्तन है वो कैसे होता है जब लाइट हमारा एक मीडिया से दूसरे मीडिया में हमारा पड़ता है, तो लाइट क्या करता है, अपने पाथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, अपने रास्ते से विचलित हो जाता है और वो दूसरे मीडिया में जाते हुए कुछ बेंड हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है तो ये हम देखते हैं। भाई आप क्या करते हैं, आप अपने घर से आप निकलते हो, ठीक है, कहाँ के लिए, स्कूल के लिए आप निकलते हो। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से निकलते हैं और अपने स्कूल को सीधे जाते हैं, बट ऐसे कई बच्चे होते हैं जो घर से तो निकलते हैं काम के लिए, स्कूल के लिए, लेकिन रास्ते में क्या होता है कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो क्या कहते हैं कि चलिए भाई चलते हैं, थोड़ा जलेबी खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, तो कहते हैं यार चलो चलते हैं, है ना। तो ये यहाँ से ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करने के बाद दूसरे रीजन में पहुंच जाते हैं। यहाँ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी ना, यहाँ से क्या किया, इसने बेंड कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूसरा मीडियम मिल गया, यहाँ पर दूसरा माध्यम मिल गया, तो हमारी लाइट क्या हो गई, ट्रेवल कर रही है, दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। वही कह रहा है जब हमारा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करता है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। कैसे, तो चलिए देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने एक मीडियम ले लिया, यहाँ पर हमने एयर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने ग्लास ले दिया, ठीक है, ये दो मीडियम हमने दे दिए। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ग्लास है और वहां पर आपका क्या है, यहाँ पर आपकी एयर बनी हुई है। ये क्या है, ये हमारी डेंस रीजन है, ठीक है, ये कंजस्टेड रीजन है। आप देखियो भाई ये हमारा नॉर्मल रेंज हो गई, ठीक है, यहाँ से हमारी लाइट ट्रेवल करती है और एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जब जाती है तो उसको जाना कैसे चाहिए, सीधे जाना चाहिए। बट जैसे ही एक मीडिया से वो दूसरे मीडिया में प्रवेश करता है तो वो नॉर्मल रेंज की ओर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। मीन दैट वो अपने पाथ से क्या हो गई, थोड़ा सा क्या हो गई, विचलित हो गई। मीन्स थोड़ा सा अपने पास से क्या हो गई, अपने पास से राइट और लेफ्ट हो गई। दैट रीजन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और इसी रीजन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग। ठीक है, यहाँ आप देखिए कि लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ये प्रकाश के झुकने का हमारा एक फिनोमिना है फ्रॉम इस स्ट्रेट पाथ, अपने सीधी रेखा से एट द सरफेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, जब ये दो मीडिया में ट्रेवल करता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारा क्या करता है, लाइट ट्रेवल करता है, तो वो थोड़ा सा अपने पाथ से क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, झुक जाता है। मीन्स या तो नॉर्मल रेंज के पास आ जाता है या तो नॉर्मल रेंज से दूर हो जाता है। ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा। अब इसी को हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं। भाई ये कैसा मीडियम हो गया, ये आपका सघन मीडियम हो गया, और ये कौन सा है, रेयर मीडियम हो गया, है ना। ये कंजस्टेड है, ये रेयर। इसको हम देखते हैं, अगर हमारी लाइट यहाँ से ट्रेवल करती है, ठीक है, देन इसको हमारी कैसे जानी चाहिए, इसको हमारी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, बिकॉज लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमारी जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट जैसे ये वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, ये अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। मीन्स जैसे ये हमारे ग्लास से एयर में ट्रेवल करती है, ये नॉर्मल रेज से क्या हो जाती है, ये नॉर्मल रेज से थोड़ा सा क्या हो जाती है, एंगल जो होता है, इसका जो एंगल बनता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मीन्स ये स्ट्रेट लाइन में न जाकर ये किस मीडियम के पास आ जाता है, मीन्स एयर एंड ग्लास मीडियम के थोड़ा सा पास आ जाता है। मीन्स ये अपने पाथ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट आउट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। इन अबव एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट द
coin was not visible because rays of light were travel straight in air. हमारी straight air में क्या होती है, जो लाइट होती है, सॉरी जो एयर में होती है वो लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. द रेज कैन नॉट पोजीशन टू रीच योर आईज. इससे आपके आंखों पर क्या नहीं होता, हमारे आंखों पर लाइट नहीं पड़ती है. बट व्हेन वाटर इज प्योर रेज ऑफ लाइट वर बेंड. जब जैसे ही हमारे जो रेज होती है वो पानी पर पड़ती है तो हमारी जो लाइट होती है वो बेंड हो जाती है, झुक जाती है. दे चेंज द पाथ, वो अपने रास्ते को बदल देती है. नाउ दे वर चेंज द डायरेक्शन टू रीच. और ये क्या कर लेते हैं, ये पहुंचने के लिए अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं. ओके, योर आईज लाइट रेज अपीयर टू कम्स फ्रॉम आई instant of O, so the coin appears to be raised to position I from position O, and O is because visible. तब आपका क्या होने लगता है, जो O होता है वो आपको दिखने लगता है. मीन्स जैसे ही इसमें देखिए एक्टिविटीज में आपका दिया हुआ है, यहाँ पर एक्टिविटीज आपकी दी हुई है. तो अगर हम एक्टिविटीज को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे 2 कप रखे हुए हैं जिसमें आपने एक में कांच अपने सिक्का डाला हुआ है, पानी रखा हुआ है, सिक्का डाला हुआ है. जैसे ही आप सिक्के को डालते हो तो आप देखते हो वो सीधी एंगल में आपको दिखाई नहीं देता है. क्यों? बिकॉज आप जैसे सीधी रेज आप डालते हो, विजन की सीधी रेज डालते हो, वो बेंड कर जाती है, झुक जाती है. लेकिन जब आप खाली ग्लास में देखते हो तो आप देखते हो कि सीधे आपको एंगल में हमारा कांच नहीं दिखता. क्यों? क्योंकि हमारा जो सिक्का पड़ा हुआ वो पहले पड़ा हुआ है. बट जब पानी भरा होता है तो आपको वो सिक्का हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है जैसे सीधे पड़ा हुआ. बट वो कहाँ है, वो हमारे सेंटर पर पड़ा हुआ, वो अपने पाथ से क्या हो चुका है, विचलित हो चुका है. समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. आगे कह रहा है रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ कितने होते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉ. तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ आपका क्या कह रहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम. जब एक रेयर मीडियम से हमारी लाइट ट्रेवल करती है टू डेंस मीडियम में इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. तब ये किसकी तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है. कहां से, तो आपका क्या हो गया, रेयर, और दूसरा क्या हो गया, डेंस. ठीक है, रेयर में हमने ले लिया आपका एयर और डेंस में ले लिया हमने आपका वाटर. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जब हमारा ये आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल रेज हो गई. ठीक है, जब हमारी इंसिडेंट रेज आती है, जैसे हमारे एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल रेज की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट, when rays of light travels from dense medium to rare medium, it bends away from the normal. और जब हमारी प्रकाश कहां से, डेंस मीडिया से, ध्यान रखिएगा. अब यहां पर हम दूसरा बना लेते हैं. तो जब हमारा प्रकाश कहां जाता है, जब हमारा प्रकाश डेंस, अब यहां पर हम ले लेते हैं वाटर को, यहां पर ले लेते हैं एयर को. ये रेयर मीडिया हो गया, ये डेंस मीडिया हो गया. तो अब कह रहा है कि जब हमारी लाइट ट्रेवल करती है, कहां ट्रेवल करती है, डेंस मीडियम से कहां, रेयर मीडियम में, तो क्या होता है, ये हमारी जानी चाहिए कैसे, इन अ स्ट्रेट लाइन, बट इट बेंड्स अवे, ये दूर हो जाती है. इट बेंड्स अवे, ये दूर हो जाती है कहां से, नॉर्मल रेज से. ये नॉर्मल रेज से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है. बट बैंड कब, जब ये डेंस मीडिया से रेयर मीडिया में ट्रेवल करती है, ध्यान रखिएगा. लेकिन जब नॉर्मल रेयर मीडिया से डेंस मीडिया में ट्रेवल करती है तो हमारी जो रेज होती है वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ जाती है, नॉर्मल रेज के पास आ जाती है. नेक्स्ट योर सेकंड नंबर इज द इंसिडेंट रेज. इंसिडेंट रेज का मतलब क्या है, आपतित किरण. ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रेज द रिफ्लेक्टेड रेज, और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है एंड नॉर्मल, और जो नॉर्मल रेज होती है, ठीक है, all lies in a same plane at the point of incidence. ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि हमारी जो इंसिडेंट रेज होती है, रिफ्लेक्टेड रेज होती है और नॉर्मल रेज होती है,
वो एक ही प्लेन में एक ही बिंदु पर स्थित होती है। अंडरस्टैंड? मीन्स इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल रेज तीनों एक ही सरफेस की एक ही पॉइंट पर प्लेस होती है या स्थित होती है। दैट इज योर सेकंड लॉ। एंड योर थर्ड लॉ इज the ratio of sin I of the angle of incident to the sin R of angle of reflection from the pair of medium is constant। तो क्या होता है? मीन्स हमारा sin I इंसिडेंट रेज एंड R is reflected rays। sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट ये कैसे होते हैं? ये कांस्टेंट होते हैं। और इस कांस्टेंट दस इफ द एंगल इज इंसिडेंट इज I एंड द एंगल इज R देन sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक जिसका कभी भी मान परिवर्तित ना हो। मीन्स किसी भी पोजीशन में जिसका भी मान परिवर्तित नहीं होता है, अनचेंजेबल होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। उसको क्या कहते हैं? उसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय, जिसको हम डिनोट करते हैं किसके द्वारा? दिस इज डिनोटेड बाय m, जिसको हम m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मीन्स m बराबर क्या हो गया? देन m बराबर हो गया sin I अपॉन sin R। ओके, now your next topic is reflective throughout a glass slab। जब हमारा ग्लास स्लैब के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है तब क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, फिगर आप लोगों के बुक में बना हुआ है। यहाँ पर आप लोगों के बुक में फिगर बना हुआ है, तो आप देख सकते हो कि जब ग्लास स्लैब से आपका रिफ्लेक्शन होता है देन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, हम भी बना लेते हैं जो आप लोगों की बुक में बना हुआ है, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में और आपको समझाने में थोड़ा आसानी हो सके। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा फिगर के बारे में। ठीक है, ये आपकी ग्लास की स्लैब होगी। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल रेज होगी, ये आपका इंसिडेंट रेज होगी, ये आपका रेयर मीडियम हो गया। ठीक है, ये कौन सा मीडियम हो गया? आपका रेयर मीडियम हो गया। एंड नाउ योर रेयर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम हो गया? ये आपका डेंस मीडियम हो गया। ये आपका डेंस मीडियम हो गया। ना जैसे ही ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रेवल करती है देन रेस क्या हो जाती है? बैंड्स झुक जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये आप लोगों को हम बता चुके हैं, है ना, कि जैसे ही रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रेवल करती है देन लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। एंड इट इज डिनोटेड बाय n एंड इंसिडेंट रेज okay, and now here is that is reflected rays। Here is not reflected rays, here is reflected rays because he is reflected it, ये reflect कर रही है refracted rays। and now ये है आप लोगों की इमर्जेंट रेज।
there is sin and here is sin ओके नाउ चलिए देखते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है ये आपका एयर मीडियम हो गया, ये इज एयर एंड here is glass, then it is dense medium, that is incident rays which is coming from the air to the next medium, that is dense medium, and that is a glass। ये क्या है? ग्लास है। चलिए तो इसमें देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, एक पिक्चर का ग्लास स्लैब, हम ग्लास स्लैब को लेते हैं ऑन अ व्हाइट पेपर में एंड ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट रेज, और लाइट रेज को हम ट्रेस करते हैं, इट विल बी सीन पैरेलल। ये हमें कैसी दिखाई देती है? पैरेलल दिखाई देती है, एक जैसी दिखाई देती है, विच इज इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज, दीज आर सीन एज अ पैरेलल। ये हमें एक सी दिखाई देती है। इट विल बी सीन पैरेलल टू द इमर्जेंट रेज, ये हमें इमर्जेंट रेज से क्या दिखाई देती है? पैरेलल दिखाई देती है। दिस सो दैट इट डिस्प्लेस लाइट वे एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमें क्या बताता है? रिफ्लेक्शन का रिजल्ट बताता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रोड्यूस बिटवीन इमर्जेंट रेज एंड द इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और जो क्या करता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है प्रोड्यूस बिटवीन, जो कहाँ उत्पन्न होता है? इन दोनों मीन्स इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज के बीच में जो हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, देन रिफ्लेक्शन थ्रू आउट अ प्रिज्म। अब प्रिज्म के द्वारा हमारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो चलिए देखते हैं कि प्रिज्म के द्वारा हमारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग कि जब तक मैं प्रिज्म बना रहा हूँ तो आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करते रहिए, है ना। और जो सब्सक्राइब है वो सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए, है ना, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दें। आप लोग वीडियो तो जरूर देखते हैं बट वीडियो में आप जो अप थंब है उसको नहीं दबाते हैं, तो वीडियो को देखते समय अप थंब जरूर दबाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू आउट प्रिज्म, कि प्रिज्म के द्वारा हमारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो हियर इज अ प्रिज्म, यहां पर हमने प्रिज्म ले लिया है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको लोगों को बता दूं कि जो लाइट होती है आपकी लाइट, ठीक है, जो लाइट होती है वो कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, जो लाइट होती है, लाइट सीम लाइक अ व्हाइट लाइट, हमें कैसी दिखाई देती है? श्वेत प्रकाश दिखाई देती है, बट इट इज मेड बाय 7 कलर। वो 7 कलर से हमारी मिलकर बनी होती है। ध्यान रखिएगा, कितने कलर से? 7 कलर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? तो ध्यान रखिएगा, ये 7 कलर आप लोगों को कौन कौन से हैं? VID GYRO GYOR, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये 7 कलर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? VID GYOR, विब्रो, जिसको हम क्या कहते हैं? बैजानी हपी नाला, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? बैजानी हपी नाला कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे 7 कलर से मिलकर बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? विब्रो कहते हैं। विब्रो, व्हाट इज द मीन्स ऑफ विब्रो? तो ध्यान रखिएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ध्यान रखिएगा, जो हमारा व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश होता है, वो 7 कलर से मिलकर बना होता है। और वो यही कह रहा है व्हाट इज रिफ्लेक्शन थ्रू आउट अ प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा एक रिफ्लेक्शन को हमें बताना है कि प्रिज्म के द्वारा एक रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही हमारे प्रिज्म से ये व्हाइट लाइट ट्रेवल्स करती है, इट बेंड्स टू द नेक्स्ट मीडियम। ये नेक्स्ट मीडियम में क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। जैसे कि इससे पहले हम बता चुके हैं, जो इमर्जेंट रेज होती है इज इक्वल टू
इंसिडेंट रेज वो इमर्जेंट रेज इंसिडेंट रेज की इक्वल होती है, बट इफ व्हाइट लाइट कन्वर्ट इनटू 7 कलर मींस व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, दे आर सेपरेटेड इनटू द नेक्स्ट मीडियम। ये नेक्स्ट मीडियम में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। दे बेंड टू द नेक्स्ट मीडियम एंड दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एंड हियर इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स में क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट आउट हो जाते हैं इन आ कर्टन। एक व्हाइट कर्टन में ये 7 कलर्स को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मीन्स आप देखते हो कि जब आप कांच को या किसी भी चीज को आप लेकर जाते हो या प्रिज्म को लेकर जाते हो, सूर्य के प्रकाश में आप लेकर जाते हो, देन आप देखते हो कि उसमें से आपको 7 कलर्स मीन्स दैट यू सीन द रेनबो। आप रेनबो देखते हो, रेनबो लाइक स्ट्रक्चर देखते हो जो 7 कलर से मिलकर बना होता है, ठीक है। आप कहते हो वाओ व्हाट अ कलर, हे सो मेनी कलर्स रिफ्लेक्टेड, सो मेनी कलर्स, कई कलर्स को आप देखते हो, है ना। तो इसी तरह से आपकी ये 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स होते हैं। जो व्हाइट कलर होता है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज if we put the next prism of the downside, यदि हम किसी प्रिज्म को डाउन साइड रख दें मीन्स उल्टा करके रख दें, देन व्हाट वी फाउंड, हम क्या पाएंगे, जैसे ही हम एक दूसरे प्रिज्म को दूसरी तरफ रखते हैं वो भी उल्टा करके, देन व्हेन these colors enter from the prism, ये प्रिज्म में प्रवेश करते हैं, then it convert into white light, ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ये white light में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज रेनबो। रेनबो कैसे बनता है, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई रेनबो जब बनता है कब बनता है ना, तो बहुत गर्मी होती है तब आपका रेनबो दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा है कि बहुत गर्मी पड़ रही है और गर्मी पड़ रही है और हमारा रेनबो बना हुआ है, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। रेनबो कब बनता है, जब आप लोगों की बारिश होती है, वेल द वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर, जब वाटर ड्रॉप्स हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, देन व्हाइट लाइट्स enters into the water drops, और जब ये white light हमारे water drops में enter करते हैं, they are separated, means those color which is made the white light, जो white light को बनाते हैं, these colors are separated, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, separate हो जाते हैं, and then rainbow is seen in the sky, तब हमें रेनबो बना हुआ दिखाई देता है, कहां पर, स्काई में, विद द हेल्प ऑफ वाटर ड्रॉप्स आफ्टर द रेन के बाद हमें क्या होता है, वाटर ड्रॉप्स दिखाई देता है, लेकिन कब, जब हमारी बरसात होती है, बिना बरसात के नहीं। क्यों, बिकॉज मॉइस्चर इज नॉट हियर, वहां पर मॉइस्चर नहीं है, सो वी कांट सी रेनबो, हम रेनबो को नहीं देख सकते हैं, बिकॉज इफ वी सी द रेनबो देन वन मीडिया इज प्रेजेंटेड है, हमारा वो एक मीडिया प्रेजेंट होना चाहिए जो क्या कर सके, व्हाइट लाइट्स में पाए जाने वाले कलर को सेपरेट कर सके, एंड देन रेनबो इज फॉर्मेड, तब हमारा रेनबो बनता है। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज लेंस। अब लेंस के बारे में, तो लेंस आप लोग जानते ही हैं, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये एक आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो आप लोग देख रहे हैं कि मैं गॉगल लगाए हुए हूँ, है ना, और आप मेरी आंखों को देख सकते हैं, मैं आप लोगों को देख सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड लेंस, इनको हम लेंस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लेंस के बारे में कि लेंस क्या है। द वर्ड लेंस इज वेरी familiar to us, ये हमारे से क्या है, बहुत संबंध रखता है। They are used in स्पेक्चुअल कैमरा, माइक्रोस्कोप etc, और इनका प्रयोग हम कई चीजों में करते हैं। A lens is a piece of any transparent material bounded by two curved surface,
और बाय वन कर्व और वन प्लेन सरफेस। और ये जो हमारा लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से मिलकर बना होता है, जिसकी दोनों जो सरफेस होती हैं, दोनों सरफेस या तो बेंड होती हैं या तो एक सरफेस हमारी बेंड होती है और एक सरफेस हमारी कर्व होती है। दिस टाइप्स ऑफ सरफेस आर मेड अ लेंस। वो क्या करती है, एक लेंस को बनाती है। तो चलिए देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस। देन लेंस आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे जो लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? लेंस ऑफ आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लेंस आपका कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। देन सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस को ध्यान रखिएगा ऑर्थल लेंस कहते हैं। ठीक है, ऑर्थल लेंस है क्या? अ लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर इनटू द एंड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आप लोगों को ये बता दें कि कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली है क्या। तो कॉन्वेक्स लेंस ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जिसकी अपर सरफेस थिन होती है और बिटवीन सरफेस थिकर होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। देन नाउ योर नेक्स्ट लेंस इज कॉनकेव। कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जिसको हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, इसकी जो मिडिल लेयर होती है वो थिक होती है और जो अपर लेयर होती है वो कैसी होती है? थिकर होती है। दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। उसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज